ध्यान दीजिए इधर। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। छोटा सा पॉइंट है, छूटा हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको कहते हैं सेलों का समूह। क्या कहते हैं? सेलों का समूह। इसको कहते हैं सेलों का समूह। तुम ही लोग के तरफ कैमरा घुमा देते हैं, लाइव कर देते हैं, ठीक है? आप कब करते हैं? सेलों का समूहन में सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? है ना, सेलों का श्रेणी क्रम समूह। इस प्रकार से प्रतिरोध में हम लोग देखते थे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। ठीक इन द सेम वे उसी प्रकार से सेलों का भी समूहन होगा। श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, मिश्रित समूहन, है ना। तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि सभी जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल हैं, वो एक के बाद एक जो है जुड़े हुए रहते हैं आपस में, है ना। एक चेन के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन, है ना। जैसे आप चित्र देखकर भी पकड़ लीजिएगा। और जानते हैं प्रत्येक सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। हम ये सब चीज बताए हुए हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका विद्युत वाहक बल E3, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं? एक के बाद एक क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन में जुड़े हुए, एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग क्या कहते हैं? है ना। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन गप करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में उन्हें एक क्रम में जोड़ा जाता है। उन्हें एक क्रम में जोड़ा। कौन है? सर चुट्टी काट रही है नीचे से। कौन काटते हैं? खड़े हो जाए। जाओ छड़ी लेकर जाओ, छड़ी लेकर कितना छड़ी होते लेना। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? उन्हें एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाता है। यदि सेलों को एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। अब आइए इसमें हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, और सी है, और ये बी है। इतने पॉइंट्स। अगर यहाँ से हम सप्लाई आई देते हैं, यहाँ भी आई जाएगा, इसमें भी आई, यहाँ भी। सब में क्या होगा? समान धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में
सबों में क्या होगी, समान धारा पर, लेकिन सबों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए से लेकर भी बी तक का जो विभवांतर कह लो या टर्मिनल वोल्टता कह लो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध जब उठा लेता है कुछ विद्युत वाहक बल का मान का, शेष जो बचता है, हमने बताया था कि विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और 2 वोल्ट उठा लिया कौन, आंतरिक प्रतिरोध, तो शेष कितना बचता है, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ ये जितना आप ये जो ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो क्या कहलाएगा, VAB, और ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। बी और सी के बीच का विभवांतर फिर क्या होगा, अलग होगा, इसको क्या कहिएगा, VBC, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। फिर सी और डी के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, VCD, ये भी क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इसका यदि हम तुल्य लेना चाहें, इसका हम क्या लेना चाहते हैं, तुल्य लेना यदि हम चाहते हैं, E1 E2 E3 तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो तीनों का तुल्य यदि लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऐसे E क्यूब है, सेल है हो, तो मान लो ये अब बहुत सारा सेल मिलकर जो है बैटरा बन गया ना, ई तुल्य बन गए, क्या बन गया, ये आंतरिक प्रतिरोध सब मिलके क्या बन गया, आर तुल्य। अब बिंदु है ए, लास्ट बिंदु क्या था, यही था हो, इतना तक के लिए धारा लीजिएगा तो यहाँ आई जाए, यहाँ से आई ऐसे निकलेगा, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चलते हैं, है ना, सेल के लिए। सेल के लिए आप क्या पढ़े बताइए, सेल में आप क्या पढ़ रहे हो, एक फॉर्मूला आपको याद है, E बराबर 12 वोल्ट सप्लाई दिया तो E बराबर क्या बचा, V प्लस IR, याद है आपको, 12 बराबर 10 प्लस, एग्जाम्पल देके बताया था, इसका बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा, तो यहाँ से हम V का मान लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या लिखेंगे बताइए आप, E माइनस लिखेंगे ना हो, V बराबर क्या लिखेंगे, E माइनस आई। तो सेल के लिए हम जानते हैं V बराबर क्या होगा, E माइनस आई। अब हमारे पास तो सेलों का श्रेणी क्रम समूह है, अनगिनत सेल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम तक, लेकिन सबको तो नहीं दिखा सकते, हम 3 को लिए, कितना सेल को लिए हैं, 3 सेल को लिए हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रथम सेल के लिए, किसके लिए, प्रथम सेल के लिए। प्रथम सेल के लिए, है ना, देखिए तो सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, VAB, सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, VAB। अच्छा, विद्युत वाहक बल कितना, मान लो E1, पहला का कितना, E1 माइनस धारा तो सब में समान जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो, VA माइनस VB ना, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। धारा जिधर से चली उसका विभव उच्च है, और जिधर को जा रही है उसका विभव क्या है, निम्न। धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, तो जानवे करते हो, VA माइनस VB बराबर हो गया E1 माइनस I समीकरण। अब चलेंगे किसके लिए, द्वितीय सेल के लिए, चलिए किसके लिए, द्वितीय सेल के लिए आइए, बताइए कितना टर्मिनल वोल्ट था, विद्युत वाहक बल कितना, विभवांतर कितना है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर VBC बराबर क्या लिखेंगे, E2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, VBC समीकरण।
द्वितीय सेल के लिए हो गया। अब किसके लिए चलेंगे हम? तृतीय सेल के लिए चलिए। तृतीय सेल डायरेक्ट लिखे हैं। क्या लिखेंगे? बराबर समीकरण। अब चलिए तुल्य प्रतिरोध वाला, किसमें चलिए? तुल्य वाला में चलिए। तो तुल्य सेल के लिए, किसके लिए हो? तुल्य सेल के लिए यदि हम चलते हैं, तुल्य सेल के लिए देखिए, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना? VA माइनस तुल्य हो गया ई तुल्य माइनस I इंटू समीकरण। तो क्लियर है? अच्छा, अब आइए 1 + 2 + 3 करने पर। जोड़िए VA माइनस VB, LHS में LHS जोड़ेंगे ना, हो प्लस VB माइनस प्लस इधर वाला जोड़िए E1 प्लस प्लस। बोलिए, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमको काटते हैं, क्या बचा? E1 E2 एक साथ लिख दिए, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा? I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके है? समीकरण मान लीजिए इसको 5। अब देखिए 4 तथा 5 में तुलना कर दो। 4 तथा 5 में तुलना करने पर देखिए जी, समीकरण 4 तथा 5 में तुलना करने पर, नहीं आइए तुलना करते हैं। LHS LHS दोनों का बराबर है, VA माइनस VA माइनस RHS भी आपस में क्या होगा? बराबर होना चाहिए। बराबर होगा। ई तुल्य जो है, यहाँ से निकल के देखिए कितना आ गया आपका। ई तुल्य बराबर E1 प्लस E3। R तुल्य कितना आ जाएगा? R तुल्य आ जाएगा R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? हाँ बोलिए, अरे क्लियर हो गया? आप नोट कर लीजिए इसको।